बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में नया मोड़। खावर मानिका का जज पर अदम एतमाद का इजहार। सेशन जज शाहरुख अर्जमंद फैसला सुनाए बगैर उठकर चले गए। निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। खावर मानिका ने अदम एतमाद का इजहार किया। अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की। अपीलों को दीगर किसी अदालत में ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त है। दौरान समाअत खावर मानिका जज्बाती हो गए। कहा, कसम खाता हूँ बच्चों को पहले निकाह का मालूम नहीं था। जब बच्चों को बताया हमारी तलाक हो गई तो वो बहुत रोए। मेरी माँ दुख से वफात पा गई। बानी पीटीआई ने बच्चों को धोखा दिया, फसाद के अलावा कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद की अदालत के अंदर और बाहर मारधाड़। खावर मानिका और पीटीआई वकला के दरमियान हाथापाई। वकला ने थप्पड़ रसीद किए, मुक्के मारे। खावर मानिका जमीन पर गिर पड़े। निकाह केस की समाअत के दौरान भी खावर मानिका और पीटीआई वकला में तल्ख कलामी हुई। जज के चेंबर में जाने के बाद वकला ने कमरा अदालत में खावर मानिका पर बोतलें फेंकी। पीटीआई के वकला की अहाता अदालत के बाहर नारेबाजी। खावर मानिका ने अदालत में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। आज एडिशनल सेशन जज ने निकाह केस का फैसला सुनाना था। बहस मुकम्मल हो चुकी थी, फैसला हमारे हक में आना था। बैरिस्टर गौहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये वो केस है जो 2 दिन में मुकम्मल हो चुका था। हमें सबूत पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। हम अदलिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। शिबली फराज कहते हैं, सियासी तौर पर बनाए गए मुकदमात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। झूठे सियासी मुकदमात बनाकर खवातीन की तौहीन की गई। हमें अदालतों पर यकीन है, हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तवक्को करते हैं अदलिया हमारे जायज़ मुतालिबात को सुनेगी। लापता शायर अहमद फरहाद का पता चल गया। वफाकी हुकूमत ने 15 दिन बाद गिरफ्तारी जाहिर कर दी। शायर अहमद फरहाद को कोहाला पुलिस से गिरफ्तार किया गया। जिला बाग में दर्ज FIR में नामजद और आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। अटॉर्नी जनरल ने थाना धीरकोट कश्मीर की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश कर दी। वफाकी वज़ीर कानून अटॉर्नी जनरल IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। उधर मुजफ्फराबाद पुलिस ने शायर अहमद फरहाद को गिरफ्तार कर लिया। बाग पुलिस से शायर को तहवील में लिया गया। 4 रोज़ा रिमांड भी ले लिया गया। अहमद फरहाद के खिलाफ साइबर क्राइम और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं। अहमद फरहाद की अहलिया और बच्चों से मुलाकात करा दी गई। मुलाकात थाना कोहोड़ी DSP की निगरानी में कराई गई। अहमद फरहाद के भाई का कहना है, मुकदमे खत्म कराने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी लार्जर बेंच का हिस्सा। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत कर रखी है। बानी पीटीआई ने ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त दी थी। उधर नैब के ज़ेरे हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। नैब अफसर की जानिब से बदनीयती पर मुश्तमिल नैब रेफरेंस बनाने पर सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ का नैब ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई ने पंजाब हुकूमत की तरफ से संगीन केसेस के इंदराज की मंजूरी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। लतीफ़ खोसा की वसातत से दरख्वास्त दायर। पंजाब हुकूमत IG वजारत दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानी पीटीआई मुख्तलिफ केसेस में अडयाला जेल में कैद हैं। पंजाब हुकूमत ने संगीन मुकदमात की मंजूरी दी। पंजाब काबीना का ये इकदाम आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। अदालत पंजाब हुकूमत के संगीन मुकदमात की मंजूरी का इकदाम कलअदम करार दे। उधर तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। लगता है बानी पीटीआई को मजीद वक्त जेल में गुजारना पड़ेगा। कोशिश की जा रही है कि मुकदमात के फैसले ना हों। इद्दत और साइफर केस क्रैश कर चुके। हमारी लड़ाई फौज के साथ नहीं, फर्द वाहिद के साथ है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हम इंसाफ का कत्ल और रियासत को कमज़ोर होता देख रहे हैं। निकाह केस में जो तमाशा हुआ सब ने देख लिया। तोशाखाना केस में बानी तहरीक इंसाफ पर चौथा केस बनाने की तैयारी की जा रही है।
शाह महमूद कुरैशी पर भी 8-9 मुकदमात बना दिए। साइफर केस में शाह महमूद आज़ाद होते हैं तो रिहा नहीं हो सकेंगे। मेरे चेहरे का जख्म ठीक हो जाएगा लेकिन रियासत के चेहरे के धब्बे नहीं धुलेंगे। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में फौज के बारे में कहीं भी गलत बात नहीं। कमीशन ने जरूर लिखा कि जनरल याहिया खान ने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए रियासत को दांव पर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के इंतखाबी निशान के फैसले पर बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मिनीट की तनकीद को बिला जवाब करार दे दिया। पाकिस्तान को जमहूरियत का दर्स देने वाली बरतानवी बादशाहत की नुमाइंदा को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का खत इरसाल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हुक्म पर लिखे खत में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन सियासी जमात में जमहूरियत के लिए जरूरी है। कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने वाली जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने की अहल नहीं है। इलेक्शन में ताखीर सदर और इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात के मसले की वजह से हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का अजाला किया है। खत में 107 साल पहले इसराइल की नाजायज रियासत के कयाम की बरतानवी हिमायत, कश्मीर का तनाज़ा पैदा करने और ईरानी तेल पर कब्जा करने के लिए 1953 में मुसद्दिक हुकूमत का तख्ता उलटने में बरतानवी किरदार का हवाला भी दिया गया। हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को कलीदी अहमियत देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बुद्धमत के रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को अपने बुद्धमत के कदीम विरसे पर फ़ख्र है जो 2000 साल कबल गंधारा आर्ट और सकाफत की शक्ल में शिमाल मगरबी पाकिस्तान में परवान चढ़ा। शहबाज शरीफ का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए बुद्धमत के उलमा और राहबों की गिरां कदर के उन्वान गंधारा से दुनिया तक खिदमात का एतराफ़। बुद्धमत का वफ्द वज़ारत ख़ारजा के ज़ेर एहतमाम एक सिम्पोजियम और एक नुमाइश में शिरकत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है। सरकारी अखराजात में कमी, 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ देने की तजवीज़। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बजट से मुतालिक नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आइंदा बजट में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इकदाम की तजवीज़ पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज ने अपने अपने महकमों की जानिब से मुमकिना रिलीफ इकदाम की तजवीज़ पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम करने के इकदाम तजवीज़ किए। नवाज शरीफ ने वफाकी और सूबाई सतह पर अखराजात कम करने के लिए तजावीज़ मांग ली। वफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरत्तब किए जाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा से रवाना, ओल्ड एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए रवाना। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते में 6 जजेस का बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तकर्रुर करने का हुक्म। ट्रिब्यूनल को केसेस मार्क करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नामजद करदा जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने का पाबंद है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कायमा कमेटियों की तश्कील का फॉर्मूला तय पा गया। मुस्लिम लीग नून को 12 और सुन्नी इत्तेहाद को 9 कायमा कमेटियां मिलेंगी। पीपल्स पार्टी को 7, JUI को कौमी असम्बली की 1 कायमा कमेटी की सरबराही मिलेगी। कौमी असम्बली में खाली नशिस्तों की वजह से 3 कायमा कमेटियां खाली रहेंगी। जिस पार्टी को नशिस्तें मिलेंगी, कमेटी की सरबराही भी उसी जमात को मिलेगी। हुकूमत चेयरमैन PAC भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने पर रजामंद। हुकूमत का सोलर बिजली के हवाले से पॉलिसी में एक और यू टर्न। पॉलिसी में बार बार तब्दीली से सोलर पावर इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई। हुकूमत ने सोलर नेट मीटरिंग की हौसला शिकने के लिए नया मंसूबा बना लिया। नेट मीटरिंग के नए लाइसेंस जारी ना करने की तजवीज़। 1,11,000 सोलर सारिफीन के लिए ग्रीन मीटर के नर्ख कम कर दिए जाएंगे। सोलर सारिफीन से बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल करके वापस सरकारी रेट पर देने पर भी गौर। उधर महंगी बिजली और लोड शेडिंग से तंग आवाम तवानाई के दीगर ज़राए की जानिब राग़िब। शहर शहर सोलर पैनल्स की मार्केट्स कायम। शहरी ग्रीन एनर्जी की जानिब माइल होने लगी। तवील मौसम गर्मा भी सोलर मार्केट के लिए साजगार। हद से ज़्यादा इम्पोर्ट ने कीमतें भी गिरा दी। शहरी धड़ाधड़ खरीदारी करने लगे। 2023 में 55,000 में मिलने वाला पैनल 25,000 रुपये में दस्तयाब।
शाहीन कार्डिफ से लंदन पहुंच गए। कौमी टीम की ओवल में 2 घंटे की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड आज चौथे T20 मैच में आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे ओवल में शुरू होगा। दोनों टीम्स के दरमियान तीसरा T20 मैच भी बारिश की नजर इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी लंदन पहुंच गए। मोहसिन नकवी की लंदन में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हुकाम के साथ मुलाकात भी शेड्यूल। चेयरमैन PCB 9 जून को T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच भी देखने न्यूयॉर्क जाएंगे। पाकिस्तान की खातून कोहपेमा नाइला कयानी का एक और एजाज़। वफाकी हुकूमत ने नाइला कयानी को लड़कियों की तालीम के लिए खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। वज़ारत तालीम ने खैर सगाली सफ़ीर बनाने का ऐलान किया। बतौर सफ़ीर नाइला कयानी मुल्क में ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करेंगी। नाइला कयानी 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियाँ सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून कोहपेमा।